Hello friends, welcome to my channel. I am Ritesh More and I have cleared my CA Foundation exam in May 25. So friends, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करें एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका भी हम आज डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, हम अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन पूछे हैं आईसीएआई ने अपने एग्जाम में, उसकी पूरी लिस्ट दी है। ये लिस्ट में आप देख सकते हो कि मैंने प्रीवियस 5 इयर्स का कंटेंट ऐड किया है, जैसे कि 2019, 20, 21, 22, 23 और 24। यह पेज मैंने टेक्समैन क्रैकर जो बुक आती है, जो मैंने अपने अटेम्प्ट में परचेस की थी अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्जाम के लिए, उसमें से मैंने ली है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज आईसीएआई कितने क्वेश्चन पूछता है, उसकी भी पूरी लिस्ट दी है। सो गाइस, आपको पता होगा कि हमारा जो 100 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम आता है, उसमें से 40 मार्क्स होते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के, और 40 मार्क्स होते हैं स्टेटिस्टिक्स के, और 20 मार्क्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। तो गाइस, आप देख सकते हो कि ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन है जो 40 मार्क का आता है, उसमें से आप रेशियो प्रोपोर्शन ले लो, इंडाइसिस, लॉगरिदम, ये सिर्फ 1.8, 1.9, 1.5 इतने ही मार्क्स के वेटेज हैं। और ये चैप्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, थोड़े लेंथी भी है, और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने ये प्लान किया था कि बिजनेस मैथमेटिक्स में मैं मेरा पूरा फोकस होगा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में, जिसमें 3 चैप्टर होते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। और आप देख ही सकते हो कि इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें हर एक अटेम्प्ट में ऑन एन एवरेज 12 टू 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही है, और हमारे अटेम्प्ट में भी 14 क्वेश्चन आए थे। सो गाइस, मैथमेटिक्स और फाइनेंस के बाद आप सब देख सकते हो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन नाम का चैप्टर है, उसमें से ऑन एन एवरेज 4.5 तक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और हमारे अटेम्प्ट में भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर में से। सो गाइस, ये चैप्टर भी आपको अगर इजी लग रहा हो तो आप कर सकते हो, पर मुझे पता है ये टाइम टेकिंग है। बट जब आपको ये पीएनसी चैप्टर आएगा तो इसका डिस्कशन हम प्रोबेबिलिटी में भी करेंगे, क्योंकि ये आता होगा तो ही आपको प्रोबेबिलिटी आएगा। तो आपको अगर टाइम है तो आप ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यह 3 चैप्टर ही साथ में लेके बैठना डे बाय डे। पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना, बाद में प्रोबेबिलिटी, और बाद में थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 चैप्टर मिला के 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। सो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाद में हम बात करें तो सीक्वेंस सीरीज और सेट रिलेशन फंक्शन। गाइस, ये जो 2 चैप्टर है, इसमें से एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और आप आराम से सॉल्व कर लोगे। सिर्फ आप एक मॉड्यूल के क्वेश्चन 1 या 2 बार अटेम्प्ट करके देख लेना, तो आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो गाइस, आप बाद में आप देख सकते हो जो ये 3 चैप्टर है जो नए ऐड हुए हैं, मेरे हिसाब से मैं तो ये पूरे छोड़ के गया था 3 चैप्टर, क्योंकि आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज 1 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 2 मार्क्स। सो गाइस, ये इसका कोई सेंस बनता नहीं है। और आप इसकी जो लेंथ देखोगे, काफी लेंथी चैप्टर है, तो आप ये स्किप कर सकते हो। मैं भी स्किप करके गया था। सो गाइस, हम अब आ चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में। ये पूरा पार्ट 20 मार्क्स तक का एग्जाम में पूछा जाता है, और मैंने नोटिस किया है कि ये सबसे इजी पार्ट होता है। बस आप सिर्फ मॉड्यूल के सम्स गिन लेना। और इसमें ये लोग लॉजिकल रीजनिंग में 20 मार्क्स तक का पूछते तो है, बट जो इंटर चैप्टर है, जैसे कि नंबर एंड सीरीज में से कभी कभी 6 मार्क्स का पूछ लेंगे, कभी कभी 5 मार्क्स का पूछ लेंगे, कभी कभी देख सकते हैं आप इधर 6 का पूछा है, इधर 5 का। तो अंदर वो कुछ कैसे भी करे। और आप एक बार अगर मॉड्यूल के सम्स गिन लोगे ये चारों चैप्टर में से, तो आपका काम बन जाएगा, आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो गाइस, हम अब बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में। आपको पता होगा कि स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट 40 मार्क्स तक का एग्जाम में आता है, और ये सबसे इजी मार्क्स आपको लेने हैं। इससे आपका एग्रीगेट बूस्ट हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी इस चैप्टर में से, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा हो गया, इसमें से एकदम वन लाइनर क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि एग्जांपल में कि मोड आप किससे फाइंड कर सकते हो।
तो उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको कि हिस्टोग्राम से अलग-अलग बेल शेप कर्व से। तो आपको पता है कि मोड हम हिस्टोग्राम से फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसके वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन और डेटा का 6.5 मार्क्स का ऑन एन एवरेज क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी भी हो गया, उसमें से 7.3 ऑन एन एवरेज आता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन 5 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 5.2 मार्क्स की। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, आप अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपको ईज़ी पड़ेगा और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि आप सब देख सकते हो 5.7 मार्क्स का ऑन एन एवरेज मतलब 6 मार्क्स पकड़ ही लो। हमारे अटेम्प्ट में भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तीनों चैप्टर मिला के 15 टू 16 मार्क्स का पूछा था। बाद में आप देख सकते हो सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में से हमारे अटेम्प्ट में सिर्फ 2 या 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन आए थे और वो बहुत ईज़ी थे। आप एक बार मॉडल की थियरी गो थ्रू कर लेना, आपको वो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा एग्ज़ाम में। बाद में आप देख सकते हैं कि कोरिलेशन और रिग्रेशन ये दोनों चैप्टर मिला के 5 मार्क्स तक का वेटेज एग्जाम में आता है और हमारे अटेम्प्ट में भी 5 टू 6 मार्क्स ही आए थे और ये बहुत इजी होता है। आप सिर्फ एक बार मॉड्यूल की जो थियरी है वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर गाइस आपको पता नहीं है कि मॉड्यूल में कौन सी आईएमपी थियरी है तो मैंने मेरी मॉड्यूल में हाईलाइट करके रखी थी। अगर आप बोलो तो मैं मेरी मॉड्यूल की पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको चाहिए या नहीं। बाद में बात करते हैं इंडेक्स नंबर्स। तो गाइस ये तो सबसे इजी चैप्टर है और इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें तो आपको डायरेक्ट जो मॉड्यूल में जो आपको सम्स होंगे वो नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको थियोरेटिकल पार्ट इसका फॉर्मू हम हमारे अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से इंडेक्स नंबर में से 2 फॉर्मूलाज पूछे थे, वो भी पूरे मॉड्यूल के थे और वो मैंने इजीली सॉल्व कर लिए थे। तो आप फॉर्मूलाज तो रट के ही जाना, वो लर्न कर लेगा प्रॉपर्ली और एक बार सम्स गो थ्रू कर लेना तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे। सो गाइस मैं एक बार आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ आपके चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप सब देख सकते हो कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप नोट डाउन भी कर सकते हो।